चलो नमस्कार, मैं अभिनव आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ एग्जामिनेशन बूस्टर के दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट हमारा ये बोलता है, क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है, हम बोलेंगे। ठीक, वो कुछ नहीं बोलता। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्राई करेंगे कि एपी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक, एपी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। एपी में ट्राई करेंगे कि हम लोग मिडिल टर्म, लास्ट टर्म, सम, फलाने फलाने फलाने, वहां से होते हुए कोऑर्डिनेट सेक्शन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो ही गई, कोऑर्डिनेट नहीं हुई है ना, तो पहले कोऑर्डिनेट ही शुरू करेंगे। चलो हम पहले कोऑर्डिनेट सेक्शन ही शुरू करेंगे। सुनिएगा भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होते हुए तो हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम सुनिए, इसमें टोटल 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ट्राई करते हैं कि आज सबसे पहले इसमें कोऑर्डिनेट के ही सारे कॉन्सेप्ट वन शॉट में खत्म हो जाए। ठीक, कोऑर्डिनेट एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहला काम, इस सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये है एक्स, ये है एक्स डैश, वाई वाई डैश, कोई समस्या? एक्स को ही क्या कहते हैं? एब्सीसा। वाई को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट, कोई समस्या? ठीक, जहां पे कट करती है उसके कहते हैं ओरिजिन। बोलो। ठीक, एक्स एक्सिस की इक्वेशन, एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है? वाई। आगे बढ़ते हैं, समझ गए भैया? हर एक्स एक्सिस पे, पूरे एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है? वाई। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? वाई बराबर जीरो। वाई एक्सिस पे क्या जीरो होता है? एक्स। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू जीरो। मान लो कोई लाइन है, जो जैसे ये लाइन है, ये लाइन देख रहे हैं आप लोग, किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। मान लो कहीं कट कर रही है ए पे, ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये पूरी लाइन क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए ही तो है। बोलो, अगर कोई लाइन, मान लो ये है, ये अगर देख रहे हैं तो एक्स किसके पैरेलल है? एक्स के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन की इक्वेशन मान लो ये 0, बी पे रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू बी। कोई समस्या? पहला कॉन्सेप्ट बोलो। एक्स एक्सिस की इक्वेशन, हाँ, y इज इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस की x इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस, वो y एक्सिस के, x x इज इक्वल टू फलाना, अब x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू फलाना, जो भी हो। ठीक, कोई समस्या? ठीक, इसके बाद आता है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक, कोलिनियर। कोलिनियर से पहले एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपका, सुनिएगा एकदम ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए 2,3 है। सबसे पहले पॉइंट बना ले, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए 2,3, तो x कितना है 2, y कितना है 3, 2,3 यही है। मानते हो इस बात को? x क्या है? 2,3। बोलो। अच्छा एक चीज ये बताइए, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि मान लीजिए इसका इसका मिरर इमेज, और वो भी एक्स एक्सिस को मिरर मान के। किसको मिरर मान के? एक्स को। मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। तो अच्छा एक चीज याद रखिएगा, दो टाइप की इमेज होती है आपकी। एक होती है वाटर इमेज, एक होती है मिरर इमेज। मिरर में क्या होता है? लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। बोलो। और उसके बाद वाटर इमेज में क्या होता है? ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। बोलो, कोई समस्या? अच्छा एक चीज बताइए, वाटर हमेशा नीचे होती है, तो कहीं ना कहीं अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे, ठीक, तो एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा इमेज, वो इमेज कौन सी बनेगी? वाटर। वाटर में क्या होता है? ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ऊपर नीचे मतलब हाइट,
हाइट से आप क्या समझते हैं, वाई एक्सिस। आप क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट क्या है 2,3, तो इसमें वाई क्या है, आप क्या करिएगा, अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो आप क्या करिएगा, इसका इमेज क्या होगा 2,-3 पलट जाएगा। समझ गए, बस अरे जितना ऊपर उतना ही तो नीचे, बोलो, बस हाइट हाइट चेंज हुई है। बोलो, अगर मान लीजिए आप लोग वाई एक्सिस को मिरर माने, वाई एक्सिस को मिरर मानेंगे तो इसका मतलब आपका क्या है, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। तो राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आपका कौन बताता है, एक्स। तो आपका ये क्या हो जाएगा, बस जितना इधर उधर -2, कोई समस्या, बोलो, पक्का समझ में आया। दो टाइप की इमेज, वो दो टाइप की इमेज होती है ना, एक वाटर और दूसरा प्लेन। वाटर इमेज और दूसरा प्लेन इमेज, प्लेन मिरर, ठीक। वाटर इमेज क्या होता है, जब आपकी क्या होगी, सिर्फ हाइट चेंज होगी, और प्लेन में आपका एक्स चेंज होगा। कोई समस्या, बोलो, हो तो बताइए। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस अगर जैसे कहा जाए एक्स, ये क्या है एक्स एक्सिस, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3। अगर वाई एक्सिस से तो 1 2, ठीक, आगे सुधर से निकल जाओ, ठीक। बोलो, कोई समस्या, बोलो, हो तो बताइए। चलिए ठीक, इसके बाद समझ गए भैया। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया 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 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। कोई समस्या, बोल, पक्का आगे बढ़ा जाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। समझ गए, डिस्टेंस निकालना, मिरर इमेज निकालना, और क्या सीखा आप लोगों ने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब क्या होगा, ठीक। चलिए इसी पे बात आगे करते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेंट्रॉइड, एक क्वेश्चन आता है सेंट्रॉइड से। अब देखिए भाई सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड होता क्या है, ठीक। सुनिए, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड होता क्या है मेरे भाई, सुनिएगा एकदम ध्यान से। सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। तो अच्छा एक चीज बताइए, मीडियन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी और सी, ठीक। कोई समस्या, जैसे मान लीजिए एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया एडी, ठीक। एडी क्या कर रही है, इस पूरे ट्रायंगल को कितने हाफ में डिवाइड कर रही है, दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, जैसे एक बराबर ये एक बराबर ये। कोई समस्या, हमने एक और लाइन ज्वाइन कर दिया बीई, ये देखो बीई जो है इसको और इसको बराबर इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, और एक हमने ड्रॉ कर दिया सी एफ, ठीक। तो कितने मीडियन ड्रॉ हो सकते हैं मैक्सिमम, पहला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल में कितने मीडियन, 3। मीडियन क्या होता है समझ में आया, एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल को कितने हाफ में डिवाइड करे, दो हाफ में, दो इक्वल हाफ में, वो क्या कहलाती है, मीडियन। कोई समस्या, चलो इसी पॉइंट के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। अगर मान लो ये है x1 y1, और ये है x2 y2, और ये है मान लीजिए x3 y3, बोलो। तो सेंट्रॉइड का जो वो कोऑर्डिनेट होगा, ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कोई समस्या, हो तो बताइए, ठीक। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, समझ गए सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है, एक ऐसी लाइन, द लाइन विच डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल हाफ, मतलब एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल को कितने इक्वल हाफ में डिवाइड करे, दो इक्वल हाफ में, वो क्या कहलाती है, मीडियन। और उसी मीडियन के इंटरसेक्शन को क्या कहलाते हैं, सेंट्रॉइड। कोई समस्या, चलिए अब हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए कहा गया है, पहला क्वेश्चन कहा गया है, इफ -2, 1 इज द सेंट्रॉइड ऑफ, इफ -2, 1 इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय x, 2 10, -2 and 8, -8, y
फाइंड देन द एक्स रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, देन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सुनिए, इफ कहा गया है इफ -2, 1, if -2, 1 is the centroid of the triangle formed by these vertices, find the relation between x and y। अब सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब वो पॉइंट क्या दिया है, x, 2। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, 10, -2। तीसरा क्या दिया है, -8, y। कोई समस्या? और इसका सेंट्रोइड दिया है तुमको, कितना दिया है, -2, 1, और कहा गया हमको रिलेशन निकालना है। अच्छा ये बताइए, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, -2, 1 बराबर x1 + x2 + x3/3, मतलब x1 कितना है, x + 10 + -8, x + 10 -8 अपॉन 3, समझ गए भैया। y ये क्या होगा, 2 + -2 और प्लस y अपॉन 3, यही बराबर होगा। अच्छा एक चीज बताइए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर ना, अरे ये x इसके x के बराबर, दो कोऑर्डिनेट बराबर है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो जब ये इसके बराबर होगा तो -2 और बराबर x प्लस 10 में से 8 गया 2 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है -6, बोलो, और यहां से क्या निकल के आया, बोलो क्या निकल के आया, x + 2, इधर आया तो x बराबर कितना आ गया, -8। कोई समस्या, x की वैल्यू आ गई। ये बताइए, इसको इसके बराबर दिखाएंगे, 2 से 2 खत्म, यहां से आया 1 बराबर y/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, y बराबर कितना आ गया। कोई समस्या, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। दूसरा रिलेशन सेटिस्फाई करना था, तो रिलेशन का क्या है ना भाई, जब भी आप क्या काम करिएगा वो उठा के पुट कर दीजिएगा, जैसे आपसे बोला जाए किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, x की जगह x, y की जगह y, सब पुट कर दीजिएगा, जहां 0 हो जाए वही रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गया भैया, बोलो कोई समस्या। तो आपने दो कॉन्सेप्ट सीख लिए, पहला ये और दूसरा सेंट्रोइड, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, हेडिंग डाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। सुनिएगा, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कहता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक, कोई लाइन है, ये A है, ये B है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो AB बराबर क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई समस्या, बोलो। देखिए अब x2 - x1 का मतलब कुछ नहीं, ये माइनस ये कर दीजिए, चाहे ये माइनस ये कर दीजिए, ये -a का होल स्क्वायर अंडर रूट में लगा के आंसर, बोलो, क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा है, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो ठीक है। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। जैसे क्वेश्चन कहा गया है, इफ पॉइंट P x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5, 1 और -1, 5, 1 एंड -1, 5, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। सुनिएगा भैया, ठीक, इसको मान लिए A, इसको मान लिए B, कोई समस्या। अच्छा एक चीज बताइए, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस का मतलब आप कह रहे हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये P है, ये A है, ये B है, P कितना है, बोलते रहिए, ये कितना है, -1, 5, बोलो भैया, ये बताइए, बोलते रहो, ठीक भैया। ये बताइए P इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, PA बराबर PB, PA अगर निकालते हैं तो अंडर रूट ये माइनस ये, तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर PB क्या है तुम्हारा, बहुत सही, x + 1 का होल स्क्वायर और y
5 का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10x। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y। ठीक, कोई समस्या? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म। ठीक, 25 से 25 खत्म, बचा इधर माइनस 10x, 1 से 1 भी खत्म, इधर बचा कितना? माइनस 10x, इसको इधर ले आया तो माइनस 2x, इसको उधर लेके गए तो 2y, और इधर कितना है? माइनस 10y। तो इधर कितना बचा? माइनस 12x, और इधर क्या? माइनस 8y। बोलो, माइनस से माइनस खत्म। 4 के टेबल में दोनों आता है, 4 3x कॉमन ले लिए, 4 से डिवाइड कर दिए, और ये 2x। तो आप यहां से कह सकते हो 3x बराबर 2y, यही है रिलेशन। ठीक, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या तो ऑप्शन में मिलेगा 3x माइनस 2y बराबर 0। इसमें कहाँ निकाल पाओगे? एक इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे निकाल पाओगे इसमें? नहीं, अरे दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आपको दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो चाहिए ही ना। समझ गए भैया? कोई समस्या? बोलो, पक्का? चलो ठीक, ब्लर हो जा रहा है, चलिए भैया ऐप से बनाते हैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए दूसरा, इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा पहला इक्विडिस्टेंट वाला फॉर्मूला समझ में आया कैसे टैकल करना है इस क्वेश्चन को? ठीक, एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। ठीक, दूसरा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते रहेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, कोलिनियरिटी, कोलिनियर। ठीक, सुनिए सुनिएगा एकदम ध्यान से। ये बताइए कोलिनियर, कोलिनियर क्या होता है? एक लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करें, जैसे एक लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सारे क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। कोई समस्या? बोलो, एक लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे सब क्या होंगे? कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर कभी ट्रायंगल बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो ट्रायंगल बनाने के लिए कम से कम इसको कहाँ होना पड़ेगा? ऊपर। बोलो, और ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? दो छोटी साइड का सम तीसरी बड़ी साइड से बड़ी होनी चाहिए। समझ गए? जैसे मान लीजिए 3 4 5, ये 3 साइड है, दो छोटी साइड से सम कितना है? 7, 5 से बड़ा है तो ट्रायंगल बनाएगा। समझे? जैसे 3 4 8 होता तो क्या ये ट्रायंगल बनाता? दो छोटी साइड का सम कितना है? 7, 3 4 7, ये ट्रायंगल बनाएगा? नहीं बनाएगा। समझ गए? और जैसे ट्रायंगल नहीं बनाएगा वो क्या हो जाएगा? कोलिनियर। जैसे ही ट्रायंगल नहीं बनाएगा वो क्या हो जाएगा? कोलिनियर। समझ गए? कोई समस्या? तो जब कभी भी आपसे बोला जाए कोलिनियर का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? साइड निकाल लेंगे। क्या करेंगे? साइड निकाल लेंगे, और दो छोटी साइड का सम तीसरी बड़ी साइड के बराबर हो गया तो वो क्या हो जाएगा? कोलिनियर। कोई समस्या? बोलो। ठीक, आगे बढ़ा जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है, कहा गया है t,2t, ठीक, -2,6 एंड 3,1 आर कोलिनियर। कहा गया है ये तीन पॉइंट क्या है? कोलिनियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो अच्छा एक चीज बताइए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए? ए बी निकाल लीजिए। ए बी निकालेंगे तो आपको मिलेगा t+2 का होल स्क्वायर और 2t-6 का होल स्क्वायर। बोलो, ए बी निकाल लिए। अच्छा एक चीज बताइए, फिर क्या निकाले? बी सी। बोलो, लेकिन एक चीज बता रहे हैं, लेकिन ये तो आपके इससे कट गया है, सिलेबस में नहीं है ये, इस टाइप से नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये एरिया से टैकल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये छोटी बड़ी है? हम कह रहे हैं ये
सिलेबस में है सिर्फ इतना है पहचानना कि कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर के क्वेश्चंस नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते पता है? क्योंकि एरिया से होगा। अरे भाई ये बताओ, अब मैं बता दे रहा हूँ क्यों क्यों एरिया से होगा, क्योंकि आपको पता है यार। ये बताओ, अगर कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, और ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये अच्छा एक चीज बताइए, मान लीजिए यहाँ से आप ए बी बी सी और ए सी तीनों साइड निकाल लिए, ठीक, ए बी बी सी तीनों साइड निकाल लिए, तो आपको कम से कम दो छोटका ही साइड का सम चाहिए ना। तो इस ये बत वो तो तुम चेक कर रहे हो ना कि ये तो आपको पता है ना, ठीक है चलिए ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा कि दो छोटी साइड कौन सी है? ये तो टी के टर्म में है, वेरिएबल है, तो आपको तो ये पता ही नहीं है। भैया छोटी साइड निकालेंगे, छोटी साइड हम कह रहे हैं, छोटी साइड पता कैसे चलेगी इसमें छोटी साइड कौन सी? जब तक टी पता नहीं है, टी पता ही नहीं है तो आप छोटी बड़ी पता पहचानेंगे कैसे? बोलो, कोई समस्या? जैसे क्वेश्चन है, इफ ये बेसिक वालों के लिए ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है। देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 4 कॉमा पी एंड -1 0 इज 5, फाइंड पी। एक बार अटेम्प्ट मारिए फिर बताएं। बेसिक वाला नहीं है भैया, तो क्या हुआ? चाय। चलो देखो, अरे भैया अपनी रूल लीजिए, एक मिनट नहीं, जीरो है, ठीक है, जीरो कितना आया? अंडर रूट 14 है। देखिए अच्छा 4 दिया, सुनिए, कहा गया है, मान लीजिए ये आया नहीं आया, चलो देखो, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, कहा गया है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 5 दिया है। तो इसका मतलब ए बी बराबर कितना दिया है? 5। मानते इस बात को? ए बी अंडर रूट 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25। 3 आएगा, मानती हो? अरे 4 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे p - 0 मतलब p का स्क्वायर बराबर 5। बोलो, ये हटाओगे इधर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, 25 में से 25 0, तो p बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, समझ गए? बोलो, समझ गए काहे क्या? बोलो, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और, चलिए एक क्वेश्चन है, कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन cos थीटा sin थीटा एंड sin थीटा cos थीटा। 1 मिनट दिया, आंसर बताइए जल्दी से, क्या दिया है? निकालना है। ठीक आया? कितना? √2? √2 में तो आएगा नहीं, रूट में तो आएगा नहीं, साइन कॉस में आएगा, या तो 1 आना चाहिए मेरे ख्याल से शायद, या तो 1 + 1 हो रहा है। 1 + 1 हो रहा है। चलो कोई नहीं, सुनो देखते हैं भैया। ये बताइए, ये ए है, ये बी है, तो ए बी डिस्टेंस क्या होता है? अंडर रूट हाँ भैया आ रहा है, हो सकता है, हो सकता है। देखते 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 देख लो भैया, देख लो देख लो देख लो। एक मिनट ये माइनस ये का होल स्क्वायर, ठीक, चाहे ये माइनस ये करिए, तो साइन थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, मानते इस बात को? अरे ये माइनस ए और ये माइनस ए करोगे तो cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लगा दीजिए sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर।
ठीक, सॉल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा, भैया उसकी आइडेंटिटी लगेगी पहली ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो, इसका सॉल्व करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो, इससे ये खत्म। ये बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 आंसर। समझ में आया? बोलो, ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलो दो, अब हेडिंग डाल लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम। भैया पैरेललोग्राम नहीं होगी, अपोजिट साइड इक्वल होती है, वो उससे नहीं सॉल्व करना है, देखिए, हाँ हाँ, इससे आपको सॉल्व करना है। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट या फिर बाइसेक्ट ईच अदर एट सिंगल पॉइंट, बाइसेक्ट्स ईच अदर। सिंगल पॉइंट है भैया, ढेर सारा पॉइंट जितना ठीक, कटेगा उतना बाइसेक्ट करेगा। अब दो ही तो डायगोनल होते हैं। सुनिए, अब एक चीज याद रखिएगा काम की बात, जैसे मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक, इससे ये आप इससे समझे क्या, इससे ये समझे कि मान लीजिए एक दो डायगोनल है, एक है ए सी और एक है बी डी, तो अगर पैरेललोग्राम है तो आप कह सकते हो मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर मिड पॉइंट ऑफ बी डी। समझ गए? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहा गया है इफ 2,4 और उसके बाद 0 3 3 6 0,3 3,6 एंड चौथा पॉइंट है 6 5 वाई। ठीक, कहा गया ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर, कहा गया आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड वाई, फाइंड वाई। ठीक भैया, पहला क्वेश्चन बनता है कि ये पैरेललोग्राम, जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम है, ठीक, इसके वर्टिसेस दिए हैं, वर्टिसेस दिए हैं मतलब 2,4, ये कितना है 0,3, ये कितना है 3,6 और ये कितना है 5, इसको ए बी सी डी मान लेते हैं, और कहा गया है हमको इस y की वैल्यू निकालनी है। समझ गए भैया? अच्छा एक चीज ये बताइए, जैसे ये डायगोनल ड्रॉ कर दिए, आपने कहा कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी, होगा, मानते हो इस बात को? अच्छा एक चीज बताइए ए सी, अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट कैसे करते हैं, ये प्लस ये अपॉन 2, ठीक, तो 3 और 2 5/2, समझ गए, कॉमा 4 6 10 10/2, ठीक, ये हो गया किसका मिड पॉइंट, ए सी का। जिसका भी मिड पॉइंट निकालना रहा करे आप क्या करेंगे, प्लस करके अपॉन 2 कर दीजिए। बी डी का मिड पॉइंट निकालना है तो कैसे करोगे, ये प्लस ये बाई 2 तो 5/2, बोलो, ऐसे ही y प्लस 3/2। ठीक, कोई समस्या? दो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब x x के बराबर y, तो x x देखो बराबर नहीं दिख रहे हैं, ऐसे y y को बराबर दिखा दी तो y y को बराबर दिखाओगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3/2 से 2 खत्म, y बराबर कितना आ गया 7। बोलो, -3 है, इधर जाएगा -3, कोई समस्या? बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलिए, ठीक, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, आपके एक लाइक से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द वर्टिसेस 0,4 0 0 3,0 निकालिए, कहा गया है इसका पेरीमीटर निकालना है।
पेरीमीटर निकाला इसका। हाँ, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने, पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक। 12। 12। गड़बड़ा गया।